अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को कट बैन का एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक ऐसा राज बताऊंगा जो आप में से शायद बहुत से बंदे नहीं जानते होंगे। आज मैं आप लोगों को वो वाला तरीका बताने वाला हूं जो बहुत ही कम कारीगर या कटिंग मास्टर जानते हैं। एक निहायत ही प्रोफेशनल और निहायत ही फ़ायदेमंद तरीका है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कट बैन की जो ना क्या कर देते हैं, फ्यूजिंग कर देते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी कई दफ़ा बताया हुआ है कि जब आपने फ्यूजिंग करनी हो, फ्यूजिंग में आपने कोई कसर नहीं छोड़नी। फ्यूजिंग जितनी अच्छी तरीके पर कर पाओगे उतना ही आपका काम खूबसूरत, बेहतरीन और नफासत से लगेगा। तो ये आप जो ना फ्यूजिंग कर रहे हैं, आपने भी फ्यूजिंग इस तरीके पर करनी है और निहायत बेहतरीन और ख़ूबसूरत करके आपने फ्यूजिंग करनी है। जितनी आपकी फ्यूजिंग अच्छी होगी उतना आपका काम अच्छा बनेगा। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कट बैन इसको लगा रहे हैं। अब यहाँ पे आपने इसको पलटा देना है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आपके पास गुंजाइश होगी। अगर आपके पास कपड़ा कम हो, जिस तरह की ये आप देख सकते हो, तो अब फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कटिंग कर देनी। जितना आपने तकरीबन एक सिलाई के मार्जिन के हिसाब से कपड़ा छोड़ देना है और बाकी कपड़े की कटिंग कर देनी है। ये आपने तब करना है जब आपके पास कपड़ा कम हो। तो कपड़ा कम होने की सूरत में आपने यहाँ पे कटिंग कर देनी है। यहाँ पे आपने कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, जो शेरवानी आपने फ्यूज़ की वो आपने यहाँ पे रख देनी है इस तरीके पर। इस तरीके पर रखने के बाद जैसे आप इसको यहाँ पे रखोगे इस तरीके पर, तो यहाँ पे आपका कपड़ा पूरा हो जाएगा। कपड़ा जैसे आपका यहाँ पे पूरा हो गया तो उसके बाद हम मशीन पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं। मशीन पे आने के बाद यहाँ पे आपने सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे सिलाई लग रही है, लेकिन यहाँ पे आपने जैसे ये नोक पे आपने सिलाई लगा देनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे धागे की मदद से यहाँ पे नोक निकालना है। अब ये वाला नोक जो ये कॉलर में भी निकलता है इस तरीके पर, और आप कटवेन में भी इसको निकाल सकते हो, आप कफ में भी इसको लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपने इस तरीके पर धागा रख लेना है और एक टांका इसके ऊपर लगा देना है। एक टांका लगाने के बाद आपने इसको वापस इस तरफ ले आना है इस तरीके पर, और यहाँ पे लाने के बाद आपने यहाँ से आगे सिलाई पूरी कर देनी है। ये सिलाई आपने आखिर तक लेके जानी है। अब वाह जो ना आखिर में आपने क्या करना है, वहाँ पे भी आपने इस तरीके पर नोक निकालना है, तो वहाँ पे भी आपने इस तरीके पर धागा फंसाना है। ये चीज़ आप कफ में भी कर सकते हो, आप इसको कॉलर में भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे, अपने बहुत फ़ायदे इसके होते हैं। तो यहाँ पे आप अगर नोक क्या हो जाते हैं, आसानी से और ख़ूबसूरत और बेहतरीन सफाई से निकल आता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, वही तरीका अप्लाई करना है। इस तरीके पर आपने धागा जो ना बीच में रखना है, एक टांगा उसके ऊपर लगा देना है और वापस आपने धागे को इधर ले आना है। इधर लाने के बाद आपने फिर क्या कर देना है, यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई जैसे आपकी लग जाएगी, ये सिलाई आपकी मुकम्मल हो गई, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से फालतू कपड़ा कटिंग कर देना है। अब फालतू कपड़ा जो आपने कटिंग कर दिया इस तरीके पर, ये फालतू कपड़ा आपका हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, शेरवानी को आपने सीधा कर देना है। ये शेरवानी के बनाने का तरीका। तो यहाँ पे आपने कट लगा देने, कट आपने बिल्कुल लाजमी लगा देने हैं। वो इस वजह से कि कपड़ा जो है शेरवानी में फिर खिंचाव नहीं रहता, जगह जगह पे कट लग जाते हैं तो शेरवानी की खिंचाव ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ उसको जगह मिल जाती है बैठने के लिए। तो यहाँ पे आपने जो है शेरवानी को सीधा कर देना है और धागे को आपने खींच लेना है इस तरीके पर। आप देख सकते हो, धागा जैसे आपका खींच लोगे तो यहाँ पे आपका खूबसूरत और बेहतरीन नोक निकल आ जाएगा। अब ये चीज़ आपने जो है चौरस शेरवानी में करनी है। ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फालतू कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। ये आप देख सकते हो, सेम इस तरीके पर आपने यहाँ से कटिंग कर देनी है। फालतू कपड़े की आपने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग होने के बाद अब हम आगे क्या करेंगे, हम इसका सेंटर निकाल देंगे। सेंटर निकल आने के बाद ये आप देख सकते हो, आपका सेंटर निकल आया। अब सेंटर निकलने के बाद अब आगे हमारा क्या काम है, आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे हाले की कटिंग करनी है। अब हाले की कटिंग आपने कैसे करनी है, देखो हाले की कटिंग का जो मैं आपको यहाँ पे राज बताने वाला था, वो मेन चीज़ यहाँ पे है। वो काम हम यहाँ पे करेंगे। वो हमारा क्या है, देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, हाले की कटिंग करनी है। अब हाले की कटिंग आपने कोशिश करनी है कि आगे की तरफ हाले को गिराना है। क्या करना है, पट्टी की तरफ हाले को गिराना है। आप लोगों ने तमनेल में तस्वीर देखी और स्टार्ट में मैं आप लोगों को हल्की पुल्की इसकी जो ना एक क्लिप सी भी बना के दिखा दूंगा। तो वहाँ पे आपने क्या करना है,
आपने हाले की कटिंग कोशिश करनी है कि आगे की तरफ आपने हाले की कटिंग करनी है, हाले को आगे की तरफ गिराना है। और यहाँ पे आपने इसकी इस तरीके पर गुलाई से खूबसूरत करके आपने हाले की कटिंग कर देनी है। अच्छा, हाले की कटिंग आपने कैसे करनी है, देखो आपने 2-3 सूत आपने हाले को बढ़ा देना है। जितनी आपकी शेरवानी होगी उससे आपने 2-3 सूत हाले को बढ़ा देना है। वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में आगे चलकर दिखाता हूँ कि हाले को हमने कितना बढ़ाया। अब जब हाले को हम बढ़ा देंगे तो उसको एडजस्ट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, और जो मेन टिप है वो भी आज मैं इसी वीडियो में आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये आप करीब से देख लें तो हाला हमारा बड़ा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, हाले की हमने चांटी थोड़ी ज़्यादा ले ली, हाले को हमने बढ़ा दिया। अब इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे वो आपको समझने की चीज़ है और वो आपको समझना है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम हाले को चढ़ाएंगे। अब हाले को हमने कैसे चढ़ाना ये आप देख सकते हो, हमारा हाला पड़ा हुआ है, तकरीबन 2-3 सूत इसमें गुंजाइश है। अब यहाँ पे आप लोगों को गौर करने की बात है। देखो, कमीज़ की फ्रंट में जो हाले की कटिंग है, मतलब हाले की कटिंग है जहाँ पे कपड़ा ओरेब है, जहाँ पे कपड़ा ओरेब है वहाँ पे आपने हल्का सा नम देना है। क्या करना है, जहाँ पे कपड़ा ओरेब है आपका, वहाँ पे आपने जो कमीज़ में हाला है वहाँ पे आपने नम देना है ओरेब कपड़े में। अच्छा, उसके बाद जैसे आपका हाला सीधा हो जाएगा तो आपने कपड़े को ढीला छोड़ देना है, कपड़े को नम नहीं देना। क्या कर देना है, कपड़े को नम नहीं देना आपने, कपड़े को ढीला छोड़ देना है। अच्छा, उसके बाद आप जो है ना, जैसे आप उससे आगे बढ़ जाते हो, आपका सीधा कपड़ा आ जाता है हाले में। सीधा कपड़ा आने के बाद आप फिर से जो है ना तीरे में चले जाते हो। तो तीरे में आपने क्या करना है, तीरे में जहाँ ओरेब कपड़ा है वहाँ पर आपने बिल्कुल ढीले हाथ से कपड़ा छोड़ देना है। क्या कर देना है, कपड़े को ढीला करके छोड़ देना है। उसके बाद आप जाते हो तीरे के सेंटर में। तो तीरे का जहाँ पे सीधा कपड़ा है, तीरे में जहाँ पे कपड़ा सीधा है वहाँ पे आपने तीरे को हल्का सा खींच के चढ़ाना है ताकि आपकी बैक से बिल्कुल जो ना शेरवानी साफ आ जाए। आपने क्या कर देना है, जहाँ पे आपका तीरे में सीधा कपड़ा है वहाँ पे आपने इसको हल्का सा खींच लेना है। और आपने इसकी जो ना बार बार इसकी चेकिंग करनी है कि आपका हाला और शेरवानी एक जैसे आ रहे हों। अब आप सेंटर में आ गए तो उसके बाद आपने फिर से हाले को माप लेना है शेरवानी के साथ। और क्या कर देना है, आपने दूसरी तरफ भी जहाँ पे आपका तीरे का कपड़ा सीधा है वहाँ आपने हल्का सा तीरे को खींच लेना है, शेरवानी को ढीला छोड़ देना है। और जैसे आप इससे आगे चले जाओगे आपका तीरे में क्या हो जाता है, वो रेप कपड़ा शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे आपने दोनों चीज़ों को हल्के हाथ से छोड़ देना है, हल्के हाथ पे छोड़ देना है दोनों चीज़ों को। अब आप फिर से जो है ना क्या कर जाते हो, फ्रंट में हाले के फ्रंट में आ जाते हो। और हाले के फ्रंट में आप क्या कर देते हो, जहाँ पे सीधा कपड़ा है वहाँ पे आप इसको हल्का ढीला छोड़ देते हो। और जैसे आपका ओरेब कपड़ा हाले में शुरू हो जाता है वहाँ पे आपने फ्रंट में थोड़ा नम देना है। क्या कर देना है, नम देना है। ये चीज़ें आप लोगों को समझनी है, इस चीज़ पे आपने गौर करना है। क्या कर देना है, इस चीज़ पे आपने गौर करना है कि जहाँ पे आपका कमीज़ में मतलब हाला है वहाँ पे ओरेब कपड़े में आपने नम देना है और सीधे कपड़े में आपने ढीला छोड़ देना है। सीधे कपड़े में आपने ढीला छोड़ देना है और ओरेब कपड़े में नम देना है। अब जैसे तीरे में आप चले जाओगे तो तीरे में जहाँ पे ओरेब कपड़ा है वहाँ पे आपने ढीले हाथ से छोड़ देना है। और जहाँ पे आपका तीरे में सीधा कपड़ा यानी कि तीरे का बैक साइड सेंटर है वहाँ पे आपने हल्का सा तीरे को खींच के चढ़ा देना है। जैसे आप ये चीज़ करोगे तो इंशाल्लाह आपका हाला अगर सही कटा हुआ होगा, सही मतलब सही से कटा हुआ होगा और आप इसको इस तरीके पर लगाओगे तो आपकी शेरवानी बिल्कुल बेहतरीन और ख़ूबसूरत करके बैठेगी। उसमें एक ज़रा बराबर भी इंशाल्लाह शक नहीं है कि आपका उसमें कोई मसला आएगा। तो ये करने के बाद आपने क्या करना है, टाप की सिलाई लगा देनी है। मैंने यहाँ पे वीडियो तेज़ कर दी ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो और आपको पता है कि टाप की सिलाई आपने किस तरीके पर लगानी है। तो जैसे आप ये टाप की सिलाई कंप्लीट कर दोगे उसके बाद आप जो ना हम आगे आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा क्या है, आपने जो कमीज़ में नम दिया है उसको आपने कैसे ख़त्म करना है ताकि वो इस तरीके के साथ ख़त्म हो जाए। तो वो चीज़ हम समझते हैं। यहाँ पे हम आ गए प्रेस पे और आपने क्या कर देना है, शेरवानी को इस तरीके पर
पलट देना है। क्या कर देना है? फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद आपने यहाँ नोक की मदद से, इस्त्री की नोक की मदद से आपने यहाँ पे इसको ये नम ख़त्म करना है और पूरी शेरवानी में अंदर की तरफ से आपने इस तरीके पर इस्त्री लगानी है। जैसे आप ये इस्त्री लगा दोगे तो आपके वो जो नम है वो ख़त्म हो जाएंगे और आपकी शेरवानी खूबसूरत और बेहतरीन करके अपनी जगह पे बैठेगी। आपने इन चीज़ों को ख्याल रखना है और इस चीज़ों को आप इस तरीके पर ख्याल रखोगे तो इंशाल्लाह आपका कोई मसला नहीं आएगा, आपका बेहतरीन करके रिज़ल्ट आएगा। और आपको थंबनेल में मैंने रिज़ल्ट भी दिखा दिया, तो इंशाल्लाह आपका 100% यही रिज़ल्ट आएगा। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का और अपने आस पड़ोस का लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।